नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी वसंत की पुस्तक का पाठ 12 कंचा का भाग 4 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले के भाग में हमने आपको समझाया था कि जो अपू नाम का बच्चा है वह विद्यालय तो पहुंच जाता है, लेकिन उनके जो शिक्षक होते हैं उन्हें सजा में खड़ा कर देते हैं और यह आदेश देते हैं कि जो भी बच्चा अपनी फीस लाया हो वह कार्यालय में जाकर क्लर्क को जमा करा दे। लेकिन वह अपू जो होता है वह बच्चा उसके बच्चे के दिमाग में केवल और केवल कंचे का दृश्य ही चलता रहता है। जार में भरे जो वो कंचे दुकान पर देखता है वह केवल उसी के बारे में सोचता रहता है और इसी कारण वह अपनी फीस नहीं जमा करता है और स्कूल की छुट्टी होने पर वह तुरंत दुकान पर जाता है और कंचा खरीदने के लिए दुकानदार से बोलता है। तो दुकानदार उसकी जेब में इतने सारे पैसों को देखकर चौंक जाता है और उसका जवाब होता है कि क्या तुम्हें इतने सारे पैसों के कंचे चाहिए, और वह बच्चा कंचा खरीदने के लिए बहुत ही उत्साहित होता है। तो चलिए बच्चों, इससे आगे का भाग हम देख लेते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यान पूर्वक इस भाग को भी सुनेंगे। वह हंस रहा था, उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। उसके मन में, किसके मन में? अप्पू के मन में। अप्पू हंस रहा था और उसका मन चाह रहा था कि जितने भी उसके जेब में फीस के पैसे हैं तो वो सारों के कंचे खरीद ले, ऐसा उसका मन कर रहा था। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। तो देखिए बच्चों, उस बच्चे के हाथ में, अप्पू के जो हाथ में जो भी कंचे हैं तो वह कहाँ बिखर जाते हैं? वह सड़क पर बिखर जाते हैं। और सड़क पर बिखरने के बाद वो क्या करता है? अप्पू उन्हें हाथों से चुनने लगता है और अपनी स्लेट और किताब बाहर रख देता है और अपने बस्ते में कंचों को डाल लेता है। 1 2 3 4 एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। कौन मगन था? अप्पू मगन था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है? ड्राइवर बहुत गुस्से में है। क्यों गुस्से में है? क्योंकि अप्पू जो है वो सड़क के बीचों बीच बैठा है, यानी कि बीचों बीच बैठा हुआ है और बैठकर वह अपने गिरे हुए कंचों को चुन रहा है और अपने बैग में भर रहा है। और वहां से जो मोटर का चालक होता है वो उसे देख रहा है और बहुत ही क्रोधित हो रहा है कि बच्चा बीच रास्ते में मेरा रास्ता रोके क्यों बैठा है। और अप्पू को लगता है कि जैसे उसने भी कंचे पहली बार देखे हो, शायद यह ड्राइवर मेरे कंचों को देख रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर गया। उसकी माँ शाम को चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसने लौटने में देर होते
देख माँ घबराई हुई थी, यानी कि वह बच्चा क्या था, वह बच्चा सड़क पर से कंचे चुनकर सीधे अपने घर पहुंच गया और अपना बस्ता रख दिया। और उसकी माँ क्या कर रही थी, उसकी माताजी चाय बना रही थी, लेकिन उसके देर से आने के कारण वह थोड़ी घबराई हुई भी थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है, माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? उसकी माँ बोल रही है कि क्या तू मुझे नहीं बताएगा कि इस बैग के अंदर क्या है? कहूंगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं? पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना? तो उसकी माताजी हैरान है कि इतने सारे कंचे भाई तुम कहाँ से ले आए हो, जो तुमने बैग में भर रखे हैं? तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए, इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने इतने सारे कंचे खरीद लिए? तो अपू जो है वो अपने पिताजी की तस्वीर की ओर को इशारा करते हुए कहता है कि दोपहर में पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगी किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर? उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? उसने सोचा, अप्पू ने सोचा कि भाई दुकानदार भी मुझे देखकर हंस रहा था, और जब मैं सड़क पे से कंचे चुन रहा था तो वो ड्राइवर भी मुझे देखकर हंस रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी माँ ने मेरे हाथ में कंचे देखे, मेरे बैग में कंचे देखे, तो मेरी माँ हंसने के बजाय रो रही है। तो वह यह सब देखकर हैरान था। शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी झलक रही थी। तो देखिए यहाँ पर जो है अप्पू क्या है, अप्पू अपनी माता को सब सच सच बता देता है कि जो फीस के पैसे थे उसने उसके कंचे खरीद लिए हैं, उसी के वह कंचे लाया है। थोड़ी देर के लिए तो उसकी माँ दुखी होती है यह जानकर कि यह कंचे तो ले आया, लेकिन इसके साथ खेलने के लिए कोई भी घर में अन्य बच्चा नहीं है। और उसकी माँ थोड़ी देर उदास होकर फिर उसके खुशी नुमा चेहरे को देखकर वह प्रसन्न हो जाती है और मुस्कुरा देती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों के ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक ऐसे बच्चे की कहानी थी जो कंचों की तरफ बहुत ही आकर्षित हो चुका था और उसी के बारे में हर समय सोचता था और उसी को वह खेलना चाहता था। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।